नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, रशिया ने चेतावनी दी है कि अगर क्लानिनग्राद के ऊपर अटैक होता है, जो कि रशिया का एक आइसोलेटेड पार्ट है पोलैंड और लिथुआनिया के बीच में बाल्टिक सागर पर, तो मैं न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज करूंगा। ये चेतावनी बहुत बड़ी चेतावनी है और जिसकी वजह से पूरी नेटो में हड़कंप मचा हुआ है, जो उनके 32 देश हैं। भारत सरकार से पूछा गया कि अल्टीमेटली सीएए सिटीजनशिप एक्ट के अंतर्गत कितने लोगों को जो विदेशों से आए थे सिटीजनशिप प्रोवाइड की गई है। सरकार ने नंबर देने से मना कर दिया है। मुझे समझ में नहीं आया कि कितने लोगों को आपने सिटीजनशिप दी है, नंबर देने से आपको क्यों इनकार होना चाहिए। लेकिन साहब, इनकार कर दिया गया है। क्या कहा जाए, आरटीआई से एक बड़ा खुलासा होता है। तो स्वागत है आप सबका। पहले इसी के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, फिर रशियन जो मुद्दा है क्लालिनग्राद का और रशिया के अटैक का, उस पर हम बात करेंगे। सीएए लागू हो गया, पर एक साल में कितने लोगों को नागरिकता दी गई? कितने हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, इनको कितनों को नागरिकता दी गई है? जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो सरकार ने आंकड़े को साझा करने से इनकार कर दिया। भाई, आप क्यों नहीं बताते कितने लोगों को नागरिकता दी गई है? आपको बताने में क्या हर्ज है? इसमें सीक्रेसी रखने वाली कौन सी बात है? तो यहां भी ट्रांसपेरेंसी को छुपाने की बात हो गई, यानी कि हम नहीं बताएंगे आपको कि कितने लोगों को दिया गया है। अब सवाल ही पैदा होता है कि पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी जो सांसद हैं, उनके हिसाब से 100 से भी कम लोगों को नागरिकता मिली है। और वो कहते हैं वहां पे कम से मटुआ कम्युनिटी के 1 लाख से ज्यादा लोग हैं। वहां पर 1 लाख से ज्यादा लोग हैं जिनको ये सिटीजनशिप मिलनी चाहिए, लेकिन उनका कहना है कि सिर्फ 100 लोगों को नागरिकता मिली है। इसका मतलब ये हुआ कि नागरिकता मिली ही नहीं है। हिंदू न्यूज़पेपर ने जब एक आरटीआई डाला और सरकार से पूछा भाई कितने लोगों ने अल्टीमेटली सिटीजनशिप लिया सीए के अंदर, तो बोलते हमारे पास तो आंकड़े नहीं है। और जब ये मामला चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास जाता है तो उन्होंने कहा कि जो मिनिस्ट्री कह रही है वो ठीक है कि हमारे पास आंकड़े नहीं है। अमित शाह ने दावा किया था 2019 में इससे लाखों करोड़ों लोग सीएए से उनको फायदा होगा। अब कानून लागू होकर 1 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन कोई अभी तक किसी के पास कोई आंकड़ा नहीं है। सरकार कैसे कह सकती कि उसके पास आंकड़े नहीं है? भाई, गृह मंत्रालय ने, होम मिनिस्ट्री ने कह दिया कि हमारे पास तो आंकड़े नहीं है कि कितने लोगों को सीए में हमने सिटीजनशिप दिया है या नहीं दिया है। या फिर सीए एक हवा बना के रखा हुआ था और उस हवे के चक्कर में मतलब बिल पास हो गया, हल्ला गुल्ला करना था, वोट लेने थे, हिंदू मुस्लिम करना था, करवा दिया। लेकिन हुआ क्या अल्टीमेटली? कुछ नहीं भैया। मकसद सिर्फ हिंदू मुस्लिम करवाना था। लेकिन जहां तक नागरिकता देने की बात है, तो मुझे लगता है कि नागरिकता बहुत कम लोगों को दी गई है। और हो सकता है सरकार ने आंकड़े इसलिए छुपा लिए कि उनको आंकड़े देने में शर्म आ रही होगी कि भाई कैसे करें, अल्टीमेटली कैसे पॉसिबल है। आते मेन मुद्दे के ऊपर, जो रशिया का मुद्दा है। रशिया की जो वार्निंग है कि क्लालिनग्राद के ऊपर जो अगर आपने अटैक किया तो हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा तो क्लालिनग्राद बाल्टिक सी के अंदर है, फिनलैंड के नीचे, या आप कह सकते हो फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क के साथ लगा हुआ और यूरोप के बीच में ये समुद्र है, बाल्टिक सी कहते हैं। यहाँ पे जहाँ पर क्लालिनग्राद है, लिथुआनिया और पोलैंड के बीच में, वहाँ पर समुद्र में पानी जमता नहीं है। जबकि जो दूसरा पोर्ट है रशिया का, सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि बाल्टिक सी का हिस्सा है, वहाँ पर पानी जमा रहता है, तो आइस ब्रेकर से तोड़नी पड़ती है ऊपर, तब जहाज वहाँ पहुँचते हैं। अब नेटो की जो नज़र है वो प्रवोक करके, वो नज़र है सारी की सारी क्लालिनग्राद के ऊपर, और क्लालिनग्राद के रूप में वो उसको हथियाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर रशिया के मिसाइल बेस हैं, न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, नेवल बेसिस हैं। इसके अलावा यहाँ पे नेवल डॉकयार्ड जहाँ की नए शिप बनते हैं वो भी हैं। तो क्लालिनग्राद एक किस्म से स्ट्रेटजिकली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रशिया का वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर। और रशिया ने साफ कहा है कि अगर आप इसके ऊपर हमला करते हैं तो
लिख कर रख लीजिए कि हम आपके ऊपर न्यूक्लियर अटैक करेंगे। और यहाँ पर न्यूक्लियर सबमरीन भी पोस्टेड है, जो वेस्टर्न फ्लीट है वो यहाँ पर पोस्टेड है। तो क्लाइनिनग्राद के ऊपर अगर नेटो हमला करता है तो इसे रशिया के ऊपर हमला माना जाएगा और फिर उसका जो जवाब है वो उसी तरीके से दिया जाएगा। एक चीज जो प्रमुखता से देखी जा रही है, जो शायद मॉस्को की चिंताओं को भी बढ़ा सकता है, वो ये है कि ट्रंप साहब ने यूक्रेन से जेलेंस्की साहब को पूछा था कि अगर मैं तुमको लॉन्ग रेंज की मिसाइल दूं तो क्या तुम मॉस्को को और सेंट पीटर्सबर्ग को हमला करोगे। वो कहता हाँ मैं करूंगा अगर आप दोगे तो। चलो ठीक है, अगर वो कर देता तो फिर वो क्लाइनिनग्राद पे भी हमला करेगा। और क्लाइनिनग्राद जो है नाटो देशों की सीमाओं के साथ लगा हुआ है और नाटो देश इसको हमेशा खतरे के रूप में देखते हैं कि ये रशिया हमारे बीच में यहाँ पर है तो ये हमारे लिए क्या सिर पे तलवार लटकी रहती है। लेकिन रशिया की सिक्योरिटी के जो ऑफिशियल्स हैं उनका कहना है कि अगर क्लाइनिनग्राद को छूने की भी कोशिश की तो पूरा यूरोप जलकर राख हो जाएगा। ये बात सही है, इस बात को तो मैं भी मान के चलता हूं कि फिर तो पूरा का पूरा रशिया जो वास्तव में ये जलकर खाक हो जाएगा, ये अपना पूरा नेटो जल के खाक हो जाएगा। रशिया इस समय 4 डायरेक्शंस के अंदर अपना मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है। इसको देख के नेटो की सांस सूख गई है एक्चुअली। जी हाँ, खलबली मची हुई है वहां पर। उसने नॉर्थ के अंदर आर्कटिक ओशन के अंदर अपनी नेवल ड्रिल स्टार्ट की है। वेस्ट में बाल्टिक के अंदर क्लाइनिनग्राद में उसने अपनी नेवल एक्सरसाइज स्टार्ट की है। बीच में कैस्पियन सागर के अंदर वहां मिलिट्री एक्सरसाइज ईरान के साथ चल रही है। ईस्टर्न सेक्टर में जहां पे साउथ चाइना सी और ऊपर पैसिफिक ओशन आ जाता है वहां पर वो चाइना के साथ मिलके व्लादिवोस्तोक के पास वहां ड्रिल कर रहा है। और साउथ में जो ब्लैक सी है, ब्लैक सी के अंदर जो ओडिशा वॉरशिप है उसको पूरी डिस्ट्रॉय करने की तैयारी जो है रशिया कर चुका है। और एक किस्म से कहा जाए तो रशिया की अब फाइनल ऑनस्लॉट यूक्रेन के ऊपर बाकी है, अगस्त महीने में आएगा और वो छोड़ेगा नहीं, पूरा का पूरा यूक्रेन हथिया के ले जाने के चक्कर में है। तो ये 360 डिग्री का है। 4 फ्रंट पे जो इसकी नेवल एक्सरसाइज है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, वो पूरे के पूरे उससे पूरा नेटो आतंकित है। 150 वॉरशिप्स हैं, 120 एयरक्राफ्ट हैं, 15,000 सैनिक हैं। तो पैसिफिक ओशन, आर्कटिक ओशन, बाल्टिक ओशन, कैस्पियन और ब्लैक सी के अंदर सब जगह अपनी ताकत वो दिखाई जा रही है। साथ में जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं उसका भी अलार्म बजा हुआ है और चारों कोनों में, चारों ओशन में न्यूक्लियर सबमरीन्स वहां पे तैनात कर दी गई हैं। और 300 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स विद एटम बम बिल्कुल अलर्ट पर तैयार कर दी गई हैं। सबमरीन की जो है 12 जो SLBM सबमरीन्स हैं वो भी वॉर रेडी करके समुद्र के अंदर चली गई हैं। तो रूस की नेवल एक्सरसाइज से जो अब नेटो के कंट्री, यूरोप के कंट्री बौखलाए हुए हैं और हड़कंप सा मचा हुआ है। अब कई सारी जो सबमरीन्स है रशिया की, जैसे बोरई ए क्लास, उसकी वहाँ पे जो मिसाइल्स हैं 10,000 किलोमीटर की उसकी रेंज है और हाईटेक पनडुब्बी है। इसके बाद आपकी एक ऑस्कर 2 गाइड, ऑस्कर 2 एक सबमरीन है, वहाँ 2,500 किलोमीटर की बैलिस्टिक मिसाइल की उनकी रेंज है और कुछ और की 8,300, 3,500, 2,500 और की कुछ भी रेंज है। तो ब्लैक सी के अंदर ओडिशा को नष्ट करके पूरा यूक्रेन को ब्लॉक कर देगा। यूक्रेन ब्लॉक होता है तो पूरा का पूरा कई और देश वहां पे ब्लॉक हो जाते हैं और हालात बद से बदतर हो जाते हैं। तो एक तरफ से क्या होगा कि नीचे ओडेसा से अटैक करेगा, एक तरफ डोनेट्स्क जो एरिया आता है, लुहांस्क और डोनेट्स्क जो एरिया जो ईस्टर्न यूक्रेन का, वहां से रशियन आर्मी इस टाइम आगे आ रही है। धीरे धीरे जो शिकंजा है वो कसता चला जा रहा है इस समय यूक्रेन के ऊपर। और एक एटमी विनाश के अब जो संकेत मिल रहे हैं वो बड़े पुख्ता रूप से मिल रहे हैं। दरअसल अब ऐसा लगता है कि युद्ध की जो सुई है ना, धीरे धीरे यूक्रेन से घूम के नेटो की ओर जा रही है और रशिया ने उसकी अपनी तैयारी जो है, ऑलराउंड तैयारी है, 360 डिग्री पूरी कर ली है। तो ये थी हमारी आज की पेशकश। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक्स आगे भेजिए, हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी आप कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए UPI नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में आप हमारे मददगार भी साबित होंगे। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।